नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व एवं इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसके पिछले लेक्चर्स में हमने प्राकृतिक चिकित्सा क्या है यह जाना, इसका अर्थ और परिभाषा के विषय में जाना, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास हमने जाना। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि यह जो चिकित्सा प्रणाली है इसका महत्व क्या है। कुछ बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं जिन्हें हम यहाँ पर जानेंगे और अंत में हम यहाँ पर जानेंगे कि यह जो चिकित्सा प्रणाली है इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रथम प्रारंभ करते हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह ऐसी चिकित्सा प्रणाली अर्थात पद्धति है जिसमें व्यक्ति की जीवन शैली को बदलकर उसे निरोगी व स्वस्थ किया जाता है। वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत हम कई सारी चिकित्सा प्रणालियां देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग चिकित्सा हो। तो हम पूर्व में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो योग चिकित्सा है यह प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में चलने वाली चिकित्साएं हैं। और कभी भी अगर हम योग चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा जानने वाले हैं या फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमें जैसे कि योग चिकित्सा है या फिर अन्य जो सामान्य चिकित्साएं जो कि वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं उनका ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से योग चिकित्सा का जो उसका हम महत्व जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि योग चिकित्सा भी पूर्णतः हमारी जीवन शैली पर विशेष प्रभाव डालती है। हमारा खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, इन सब विषयों पर जो योग चिकित्सा है वह ध्यान देती है और वहां पर मूल रूप से इन्हीं विषयों पर ध्यान दिया भी जाता है। तो उसी प्रकार से यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी जो व्यक्ति है अर्थात जो रोगी है उसकी जीवन शैली को बदलकर उसे निरोगी व स्वस्थ किया जाता है। कोई भी रोग अगर जो शरीर में आते हैं तो उसका मूल कारण हमारा खान पान रहन सहन ही होता है। हमारा खान पान रहन सहन बिगड़ने के कारण ही शरीर में किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसका मूल कारण वही होता है। हमारा खान पान रहन सहन अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए शरीर में रोग आते हैं। और अगर जो हमें निरोगी बने रहना है तो प्रथम ही हमें अपना खान पान रहन सहन अर्थात अपनी जो जीवन शैली है, अपनी जो दिनचर्या है, इसे सुधारना होता है। तो यहां पर भी वही कहा कि जिसमें व्यक्ति की जीवन शैली को बदलकर उसे निरोगी व स्वस्थ किया जाता है। आगे देखिएगा, कहा प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा प्रकृति प्रदत्त साधनों के माध्यम से ही की जाती है। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात नेचुरोपैथी का हम जब अभ्यास करते हैं, किसी नेचुरोपैथी सेंटर पर जाते हैं, जब हम प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी जो चिकित्सा लेते हैं किसी अन्य प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का हम वहां पर सेवन नहीं करते, बल्कि जो प्रकृति प्रदत्त हैं। अब प्रकृति प्रदत्त चाहे वह पंच महाभूतों में से कोई भी तत्व हो तो उसी के द्वारा हम अपने शरीर की अर्थात जो रोग है उसकी चिकित्सा करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में इस चिकित्सा पद्धति का जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि योग चिकित्सा आप देख रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, और खास करके जब कोरोना काल आया तब से जो योग चिकित्सा है इसका जो महत्व है संपूर्ण विश्व भर में फैल चुका है। अर्थात इसका जो प्रभाव है संपूर्ण विश्व में अर्थात लोगों ने देखा भी। उसी प्रकार से ये प्राकृतिक चिकित्सा है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी जो महत्व है संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर में इसका महत्व आज हम देख रहे हैं। अनेक रिसर्च प्राकृतिक चिकित्सा पर हो रही हैं और जो लोग दिन प्रतिदिन दवाइयां खाते जाते थे, जो एलोपैथ की जो दवाइयां अर्थात उनका सेवन किया करते थे, अब उन्होंने भी क्योंकि देख लिया कि एलोपैथ से जो रोग हैं उनका मूल निराकरण करना मुश्किल है, अब वह भी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अर्थात अपना खान पान रहन सहन इस अर्थात अपनी जीवन शैली को सुधार रहे हैं और यहाँ पर जो प्रकृति प्रदत्त जितने भी तत्व हैं उनके द्वारा जो चिकित्सा दी जाती है उन चिकित्साओं का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात उनका सेवन कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। हम जब हम देखते हैं, हम व्यवहार में भी देख रहे हैं कितना इसका जो प्रभाव है वह पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। और जो सामान्य सा व्यक्ति हो या फिर जो विशेष परिस्थिति वाला जो व्यक्ति भी हो, उसकी जीवन शैली यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह बदल करके रख देती है। तो इस प्रकार से इसका जो महत्व है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम हम यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा प्राण तत्व को विकसित किया जाता है। अब यहाँ पर आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं, आपने ये जो कोर्स परचेस किया है, किसी न किसी एग्जाम के लिए आपने ये कोर्स परचेस किया होगा। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इनकी तैयारी अवश्य करें। किसी भी एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है तो आपको इन सब को लिखना जरूरी है और इनको उससे भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या और किस प्रकार से इनको यहाँ पर दर्शाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम जो महत्व यहाँ पर जो दिया गया, कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में प्राण तत्व को विकसित किया जाता है। हम योगाभ्यास के दौरान भी हम देखते हैं, यानी कि योगिक प्रक्रियाओं में भी हम देखते हैं प्राण ही सब कुछ है। प्राण अर्थात प्राण ही क्या है, जीवनी शक्ति है। तो जो वैकल्पिक चिकित्सा है, वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत लगभग जितनी भी चिकित्साएं आती हैं तो उनमें से कई सारी चिकित्सा प्रणाली है वह प्राण तत्व पर ही विशेष फोकस करती है, ध्यान आकर्षित करता है। इस रूप में हम प्राणिक हीलिंग भी हम पढ़ते हैं। तो जो प्राण तत्व है अर्थात हमारी जो जीवनी शक्ति है, यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसका विकास करती है, अर्थात इसे विकसित करती है। और यह कब विकसित होती है, जब हम अपना खान पान रहन सहन सही ढंग से करते हैं, अर्थात हम अपनी जीवन शैली को सुधारते हैं, तो प्राण तत्व का भी विकास स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा महत्व हम यहाँ पर देखते हैं तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह बहुत कम खर्चीली चिकित्सा पद्धति है। आप एलोपैथ की जो चिकित्सा प्रणाली है यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कोई भी सामान्य व्यक्ति है वह एलोपैथ के द्वारा चिकित्सा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह काफी महंगी चिकित्सा प्रणाली है। और हम देखते भी हैं, हम अगर जो चिकित्सा कर भी लेते हैं तो भी रोग पूर्णतः समाप्त नहीं होते, क्योंकि वहां पर रोग को दबाया जाता है, न कि उसका निष्कासन होता है। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह बहुत कम खर्चीली है। इसके अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार का धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पंच महाभूतों के द्वारा ही चिकित्सा करनी होती है। तो मिट्टी किसी को भी प्राप्त हो सकती है, जल सबके घर में उपलब्ध होता है, अग्नि, वायु अर्थात जितने भी जो हम चिकित्सा प्रणाली जो लेते हैं तो वहां पर जो सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं हम घर पर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात यह ज्यादा खर्चीली नहीं होती। और अगर आप किसी सेंटर पर यानी कि प्राकृतिक चिकित्सालय में अगर जो आप चिकित्सा करने जा भी रहे हैं तो वहां का जो शुल्क होता है वह बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा खर्चीली नहीं है। तो इसका जो दूसरा जो महत्व है वह यह है कि यह जो चिकित्सा प्रणाली है यह बहुत कम खर्चीली है। तीसरे यहां पर आप देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा एक कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धति है। जैसे कि एलोपैथ हम देखते हैं, एलोपैथ में अगर जो हम किसी रोग को मिटाने के लिए महीना 10 दिन भी अगर जो हम दवाइयां खाते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके अलग साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर में आ गए। शरीर में फोड़े फुंसियां प्रारंभ हो जाती हैं, या फिर शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, या फिर मोटापा बढ़ने लगता है, या फिर अन्य उसके कुप्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो वैसे मैं एलोपैथ की यहाँ पर उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसके जो उसका जो है उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें किसी भी प्रकार की कुप्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम पंच महाभूत जो हमारे शरीर में उपलब्ध हैं, यानी कि हमारे शरीर जिन पंच महाभूतों से बना हुआ है उन्हीं को हम उनकी अधिकता या फिर उनमें कमी हम लाते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह एक सरल चिकित्सा पद्धति है। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और इसका अभ्यास कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कोई
सामान्य व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति भी है, अगर जो इसे सीख लेता है तो कोई भी व्यक्ति इस प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को इसका अभ्यास कर सकता है, अर्थात इस चिकित्सा प्रणाली को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। इसीलिए यहां पर कहा कि यह जो चिकित्सा प्रणाली है कैसी है, सरल है, कोई भी इसे सीख सकता है ना। इसमें किसी भी प्रकार की डिग्री इत्यादि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, किसी सेंटर पर अगर जो आप जा रहे हैं, स्वयं का सेंटर खोल रहे हैं, तो उसके लिए तो डिग्री की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन हम स्वयं के लिए या फिर किसी को अगर जो ये चिकित्सा दे रहे हैं तो वह कैसी है, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, वरन कैसी है, सरल है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है।